हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के इम्पोर्टेंट अवार्ड। कल हम लोगों ने पार्ट 1 को देख लिया था, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और आज का जो क्लास है उसी का ये दूसरा भाग है फ्रेंड्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्लास को। फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने जो अवार्ड पढ़ रहे हैं, हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। हम लोग इसके बाद एक और, अगर आप लोगों का जैसा रिस्पांस रहता है तो हम एक और अवार्ड से रिलेटेड लेके आएंगे क्लास, जिसमें हम लोग वर्ल्ड लेवल पे पढ़ेंगे कि पूरे विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं कि भारत में और कौन कौन से अवार्ड बचे हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो अवार्ड है वो नागरिक पुरस्कार, जो भारत के नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, भारत के नागरिक सम्मान में अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला अवार्ड है भारत रत्न। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है ये। ठीक है, नेशनल अवार्ड है ये। ठीक है, और ये किस दिन दिए जाते हैं? ये जो नागरिक पुरस्कार है दोस्तों, ये 26 जनवरी के दिन दिए जाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? गणतंत्र दिवस। ठीक है, रिपब्लिक डे। उस दिन ये अवार्ड दिया जाता है, और किन के द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। आप लोग इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, और ये जो भारत रत्न है ये कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ है? तो 1954 से, 1954 ईस्वी से ये दिया जाना प्रारंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत रत्न भारत में कब से दिया जा रहा है, किस वर्ष से दिया जाना प्रारंभ हुआ है? तो ये 1954 से दिया जाना प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस, विज्ञान, साहित्य, कला, लोक सेवा और खेल। देखिए, ये पहले विज्ञान, साहित्य, कला और लोक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन खेल के भी क्षेत्र में दिया जाने लगा। कब से? 2011 से। और सबसे पहला जो भारत रत्न किसी खिलाड़ी को दिया गया, किसी खेल से रिलेटेड व्यक्ति को दिया गया, तो वो थे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, महान क्रिकेटर। ठीक है, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी बोला जाता है। और 2011 में ही भारत ने क्या जीता था? विश्व कप जीता था क्रिकेट का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको रिलेट कर लीजिए तो आप लोगों को याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए, और नोट में मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो जानकारी है उसको यहाँ पे लिख दिया। जैसे सबसे पहली बार जब 1954 में भारत रत्न दिया जाना प्रारंभ हुआ तो किन किन लोगों को दिया गया था? ठीक है, सी राजगोपालाचारी, CV रमन एक साइंटिस्ट थे। और देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो सी राजगोपालाचारी जी हैं, ये भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, जब देश आज़ाद हो गया तो उस वक्त ये भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए, CV रमन एक साइंटिस्ट थे। अगले जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर टीचर्स डे भी मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को। ठीक है, 1954 में भारत रत्न दिया गया इनको पहली बार। ठीक है, और इसमें भी देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन तीनों में से सबसे पहला किसे दिया गया। तो आप लोग अगर इन तीनों का नाम दे दिया जाए और अगर पूछ लिया जाए कि इन तीनों में से सबसे पहला किसको दिया गया था, तो आप लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही सही टिक करिएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गैर भारतीय। देखिए, ये तो भारतीयों को दिया जाता है, लेकिन अभी तक 2 गैर भारतीयों को दिया गया। गैर भारतीय का मतलब वे लोग जो भारत के नहीं थे, भारतीय नहीं थे, लेकिन उन्हें ये भारत रत्न दिया गया। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। ठीक है, इन्हें दिया गया था। और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, ये दक्षिण अफ्रीका के। इन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया था इन्होंने। ठीक है, और ये दक्षिण अफ्रीका के बाद में आगे चलकर राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और जिनको दिया गया था मदर टेरेसा को, लेकिन मदर टेरेसा को जब दिया गया तो उन्होंने भारत का नागरिकता ले लिया था, तो उनको हम लोग गैर भारतीय में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, पहली महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो थी इंदिरा गांधी।
ठीक है। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं, नेहरू जी की बेटी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी। ठीक है, चलिए अब अगला जो नागरिक सम्मान है वो है पद्म पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, पद्म पुरस्कार भी 3 तरह के पद्म पुरस्कार हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग पहले इनको कहा जाता था, पद्म पुरस्कार को द्वितीय तृतीय इस तरह से वर्ग में बांटा गया था, लेकिन बाद में इनका नाम ही रख दिया गया। ठीक है, पद्म पुरस्कार, ये भी पुरस्कार भारत रत्न के बाद ही मतलब इनको भी दिया जाता है, और ये भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इनको इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए सर्वोच्चता के आधार पे तो सबसे पहले आ जाएगा भारत रत्न। ठीक है, उसके बाद पद्म पुरस्कार में भी मैंने आप लोगों को 3 बताया, तो देखिए पद्म विभूषण, अगला है पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि सबसे पहला सबसे सर्वोच्च है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये 4 जो हैं ये नागरिक पुरस्कार है जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में इन्हें गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनको भी कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ है, तो इन्हें भी 1954 से ही दिया जाना प्रारंभ हुआ है। और देखिए हर वर्ष ये भी दिया जाता है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण किन्हें किन्हें दिया गया, पद्म भूषण किन्हें दिया, पद्मश्री किन्हें दिया गया, और ये इस तरह से पूछ लिया जाता है कि कुल कितने पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। तो ये करंट का है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो पुरस्कार है दोस्तों, वो खेल से रिलेटेड 2 पुरस्कार छूट गए थे पिछले क्लास में, मैंने खेल से रिलेटेड आप लोगों को 2-3 पुरस्कारों के बारे में बताया था, तो कुछ पुरस्कार छूट गए हैं, तो चलिए उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। चलिए सबसे पहला जो है वो है ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ है, तो 2002 से। और मेजर ध्यानचंद कौन थे, तो इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाना प्रारंभ हुआ, और ये किस तरह के क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, जिसे आजीवन पुरस्कार भी कह सकते हैं हम लोग, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, आजीवन उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त को ही हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो पुरस्कार है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए आप लोग अगर कभी पढ़े होंगे हिस्ट्री में या फिर कहीं पे, तो आप लोगों को ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा, द्रोणाचार्य। ये आचार्य जी हैं। ठीक है, ये खेल के प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है। ठीक है, ये खेल के प्रशिक्षक या कोच को दिया जाता है, और ये कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ, तो 1985 से, 1985 ईस्वी से ये दिया जाना प्रारंभ हुआ। चलिए अब अगला जो हम लोग बढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, वो हम लोग साहित्य से रिलेटेड अवार्ड की तरफ बढ़ने वाले हैं। साहित्य के क्षेत्र में लेखकों को बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो उन्हीं में जो सबसे पहला अवार्ड है वो है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब लेखन के क्षेत्र में। ठीक है, और ये कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ, तो 1954 से। ठीक है, देखिए 1954 में ये शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहला पुरस्कार 1955 में दिया गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड की घोषणा तो कर दिया गया कि अवार्ड दिया जाएगा कब, 1954 में, लेकिन दिया कब गया, 1955 में। ठीक है, और देखिए इसमें इस तरह से सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 24 भाषाओं। देखिए जो भारतीय संविधान है, देखिए दोस्तों जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो बोले जाते हैं 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो देखिए इसमें 24 भाषाओं में दिया जा रहा है, तो 2 ऐसे और कौन से भाषा हैं जिनमें ये दिया जाता है, तो ये अंग्रेजी और राजस्थानी। मतलब आप लोग इसमें ये भी चीज़ सीख गए कि अंग्रेजी और राजस्थानी जो भाषा है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, तो ये 22 + 2 अर्थात 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं के साहित्यकारों को दिया जाता है, मतलब कि 24 भाषा में जो लोग लिखते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, चलिए दोस्तों जो अगला अवार्ड है वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी साहित्य के ही क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और ये सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ठीक है, साहित्य के जगत में दिया जाने वाला ये सम्मान सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई, 22 मई 1965 को, 1965 में ये
1965 से ये शुरू है। ये सिर्फ भारत के नागरिक को दिया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है। भारत के नागरिक जो साहित्य लिख रहे हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। यह पुरस्कार मृत्युपरांत नहीं दिया जाता, अर्थात अगर किसी लेखक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये अवार्ड नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे हम लोगों ने साहित्य अकादमी अवार्ड में देखा कि वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो उसी तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषा प्लस अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी को देखिए ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसमें शामिल किए हुए, ये 2018 में ही शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये जो संविधान में 22 भाषा हैं उसके अलावा अंग्रेजी भाषा को भी दिया जाता है, और अंग्रेजी को इसमें कब शामिल किया गया है, तो 2018 में, ठीक है दोस्तों। और अगला जो है इसी में एक नोट करके पॉइंट मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट विजेता जिन्हें फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो थे जीएस कुरूप, और ये मलयालम भाषा के लेखक थे, कवि थे, उन्हें ये पुरस्कार सबसे पहली बार दिया गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बताया था कि वो सबसे पहले देविका रानी जी को दिया गया था, उसी तरह से ये सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार किन्हें दिया गया था, तो जीएस कुरूप को दिया गया था, ठीक है। इनका पूरा नाम कुछ गणेश शंकर कुरूप है, आप लोग इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा, मुझे शंकर कुरूप याद है जी, याद नहीं आ रहा है। चलिए, अगला जो सम्मान है वो है सरस्वती सम्मान, और ये भी साहित्य जगत से ही रिलेटेड है। देखिए साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, आप लोगों को नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और साहित्य सरस्वती सम्मान जो है ये 1991 से दिया जा रहा है, ठीक है। और देखिए इसमें ये सवाल तो नहीं पूछता है सरस्वती सम्मान की किस क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि ये पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला या बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, बिरला या बिरला लिखा हुआ रहेगा तो भी चलेगा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए नोट करके मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कई और पुरस्कार दिए जाते हैं, के बिरला फाउंडेशन जो है ये कई और पुरस्कार देता है। चलिए उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। शंकर पुरस्कार, देखिए ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं कला में, ठीक है दोस्तों। किसमें भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और अगला जो पुरस्कार है वाचस्पति पुरस्कार, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। संस्कृत साहित्य मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ साहित्य होता है उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है, वाचस्पति पुरस्कार, ठीक है। और ये कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ है, तो 1992 से, 1992 से। अगला अवार्ड है जीडी बिरला अवार्ड, ये भी जीडी बिरला अवार्ड है, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, और ये वैज्ञानिक शोध के लिए दिया जाता है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है। चलिए अगला जो सम्मान है वो है व्यास सम्मान, और ये भी 1991 से दिया जा रहा है, और इसे भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जा रहा है। चलिए अगला जो सम्मान है वो है बिहारी पुरस्कार, और ये भी 1991 से ही दिया जा रहा है, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जा रहा है। और देखिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा तो दिया जा रहा है, लेकिन इसमें एक विशेषता यह है कि यह पुरस्कार सिर्फ राजस्थान के व्यक्तियों को दिया जाता है। राजस्थान राज्य के जो भी व्यक्ति हैं, जो लेखक हैं, सिर्फ उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है, और ये 2 भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी और राजस्थानी भाषा के लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास भी बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसको 1-2 बार आप लोग देखिए दोस्तों, क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन उसको जब हम क्लास लेते हैं उस वक्त आप लोगों को बताते चलते हैं, ताकि आप लोग उसी टाइम पे सुने, और जो चीज़ हम लोग सुनते हैं वो ज़्यादा दिन तक हमें याद रहता है, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो इसे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, स्टैटिक जीके का। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।